आज छाङ्गुको 17 माइल नजिकै करिब 10,300 फिटको उचाइमा रहेको आर्मीको हेलिप्याडमा ब्ल्याक क्याट गनर्स 346 फिल्ड रेजिमेन्टको तत्त्वाधानमा पालन भयो प्री अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस। उक्त कार्यक्रममा देशको राजधानी दिल्लीबाट आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत पर्ने स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानका टोलीले उपस्थित भई 346 फिल्ड रेजिमेन्टका जवानहरूलाई योगाको तालिम दिएका थिए। तालिमको निम्ति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानका प्रोफेसर आनन्द मोरे अनि एचओडी डाक्टर मेधा कुलकर्णी उपस्थित भएकी थिइन्। अनि जवानहरूको तर्फबाट कर्नल आशिष पाण्डे, कर्नल भिआर राव, मेजर होशियार सिंह अनि मेजर जगदीश सिंह उपस्थित भएका थिए। उक्त योगा प्रशिक्षणमा 9 जना अफिसर, 11 जना जेसिओ अनि 178 अन्य जवानहरूले भाग लिएका थिए। सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए। अगले 10 बार तक कंटिन्यू करें। उपलक्ष्य में ये कॉमन प्रोटोकॉल करने का एक विशेष योग प्रदर्शन। नमस्कार, मैं प्रोफेसर आनंद मोरे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, न्यू दिल्ली से आए हैं हम। प्रोफेसर मेधा कुलकर्णी मैडम प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, दैट इज़ PHM डिपार्टमेंट। हम यहाँ पे इस जगह पे इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हम यहाँ पे योगा का डेमो देने आए हैं। इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। हम 21 मई से इस योगा डे की शुरुआत करते हैं और हर एक इंडिया में हर एक जगह पे हम इस प्रकार के हम डेमो देते रहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमें इस बार त्रिशक्ति वॉरियर्स के साथ में और 364 रेजिमेंट फील्ड रेजिमेंट के साथ योगा करने का अवसर मिला है। 346 फील्ड रेजिमेंट के साथ में योगा करने का अवसर मिला है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि ये इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी और हर साल इस 21 जून को ये सारे पूरे दुनिया में मनाया जाता है। हम आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन होने के नाते ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो आयुष मिनिस्ट्री के अंतर आता है, उन्होंने ये एक पहले 100 डेज़ का एक हमारा ये कार्यक्रम रहता है। इसमें हम जगह जगह जाके इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रोटोकॉल होता है वो सबके साथ कराते हैं। तो उस अवसर में एक 30 मिनट्स का जो योगा का आसन का एक पैकेज होता है, उसमें कुछ आसन खड़े होके करते हैं, कुछ आसन लेट के होते हैं, कुछ आसन बैठ के करते हैं। इस आसन और ये प्राणायाम का जो महत्व है वो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के उपलक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जैसे सिविलियन के जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत तान तनाव का हमें अनुभव करना पड़ता है और आप फौजियों के बीच में भी ये तान तनाव का, क्योंकि उनका हमेशा जो उनके सामने जो चुनौतियाँ रहती हैं उस उपलक्ष्य में उनको बहुत ही मानसिक तान तनाव का भी सामना करना पड़ता है। तो योग जो है वो उनको इस हर हाल में सुखी रहने का या हेल्दी रहने के लिए फिज़िकल और मेंटल दोनों स्तर पे सुखी रहने का या हेल्दी रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। योग के कारण हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, मानसिक शांति हमें मिलती है, मेंटल कामनेस जिसे हम कहते हैं वो मिलता है। तीसरा जो है, हम ये योग का मतलब ही जुड़ना है, तो एक दूसरे के साथ जुड़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सारा शरीर जो है वो फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये चारों कंपोनेंट के स्तर पे जुड़ने का काम ये योग करता है। तो मुझे लगता है सबको इस तरह के प्रोटोकॉल में सम्मिलित होकर हमारा जो उपलक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है इसको हमें फुलफिल करना चाहिए और हमें यह अवसर यहाँ पे मिला, इसलिए हम त्रिशक्ति वॉरियर्स और 364 फील्ड रेजिमेंट का बहुत बहुत ही धन्यवाद करते हैं। इस साल का जो इंटरनेशनल योगा डे जो है, इसकी थीम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और विशेषतः महिलाओं में जिस कोई बीमारियाँ रहती है, PCOD जैसी है या स्ट्रेस है या थायराइड है, तो इसमें योगा का किस प्रकार से लाभ हो सकता है, इसके अवसर पर ये थीम उन्होंने दी है। इस योगा का हमें डेमो मिनिस्ट्री के तौर पर से या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के तौर पर से हमने यहाँ पे आयोजित किया है और ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे जो फौजी नौजवान है, इन लोगों के बीच में हमें ये करने का हमें
सौभाग्य मिला, इसलिए हम इस त्रिशक्ति वॉरियर्स का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे संस्थान की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। मैम सर इस प्रकार का प्रोग्राम कब से शुरू किया था? 21 मई से हमने ये शुरू किया है। इस बार हमने 21 मई से ये एक्टिविटी शुरू की है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल योगा डे की एक्टिविटी है ये 10वां साल है हम कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं 10वां साल कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये आर्मी की बटालियन वाले क्षेत्र में जाके करती हो या फिर? नहीं, हम सब जगह जाके करते हैं। स्कूल में जाके करते हैं, ओल्ड एज होम में करते हैं, स्त्रियों के जो महिलाओं के ये रहते हैं उसमें करते हैं। तो हम सब जगह जाके उनको ये योगा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सिक्किम में ये पहली बार? सिक्किम में पहली बार हुआ है। पिछली बार हमने लेह में किया था और कल हम दार्जिलिंग में भी करने जा रहे हैं। और आपकी संस्था के बारे में जानना चाहिए और जोड़ना चाहिए पब्लिक क्या कर सकते? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है और ये टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। ये सरिता विहार में ये स्थित है और यहाँ पे हम 42 प्रकार की OPD स्पेशलाइज OPD है और डेली वहाँ पे 1500 से 2000 पेशेंट्स का फुटफॉल रहता है और वहाँ पे ऑलरेडी 200 बेड वहाँ पे ऑक्यूपाइड है और वहाँ हम सारे प्रकार की जो बीमारियाँ रहती है वो आयुर्वेद के चिकित्सक के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं। उसके साथ साथ में ये इंस्टीट्यूट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ हर भारत के सभी जगह से ग्रेजुएशन आयुर्वेदा ग्रेजुएशन करके स्कॉलर्स आते हैं। उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 12 फैकल्टीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलती है। उसी तरह 12 फैकल्टीज़ में PhD भी वहाँ पे होता है, रिसर्च चलता है। अभी जो हमने भ्रामरी प्राणायाम किया उसमें या बाकी सारे योग के प्रैक्टिसेस में भी हम रिसर्च करते हैं आयुर्वेद के साथ साथ में, और वहाँ के रिसर्च पेपर्स जो है वो बहुत ही उच्चतम ऐसे रिसर्च पब्लिकेशंस में पब्लिश होते हैं। कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट यूज़ करके हमने कोविड में ये लोगों की सहायता की है। अभी तक हमने 24 लाख से ऊपर पेशेंट्स को ट्रीट किया है सिर्फ आयुर्वेद के और योग के औषधियों के द्वारा। ठीक है, ये हमारी साधारण जीवन में योग करना क्यों जरूरी है? योगा के बहुत सारे लाभ बताए हैं और योगा के मेन जो लाभ है ये फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए या मन शांति के लिए ये योगा जरूरी है। इसके साथ साथ शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, इसके साथ शरीर में जो भी कोई स्ट्रेस हो वो स्ट्रेस भी कम होता है, निद्रा अच्छी आती है। आपके कुछ अगर बीमारियां हो तो वो बीमारियाँ भी बहुत सारे कम होती है। इसलिए योगा का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। और जैसे बहुत सारे अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है और हमारे फौजी भाइयों में यहाँ पे जो स्ट्रेस रहता है, तान तनाव रहता है, तो उन लोगों के लिए तो ये योगा डेली करना बहुत ज़रूरी है। उसके माध्यम से उनके मन की शांति भी रहेगी और स्ट्रेस कम हो जाएगा। योगा संबंधी पब्लिक को कैसा संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हर रोज़ योगा करना चाहिए, ना कि एक दिन इंटरनेशनल योगा डे पे ही योगा करना चाहिए। हमारे जीवन शैली का एक ये हिस्सा होना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज बोलते हैं ना, तो एक्सरसाइज के साथ साथ जैसे खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, तो इसी तरह से किसी भी तरह का एक्सरसाइज ज़रूरी है। खास करके योगा का अगर करते हैं तो शारीरिक साथ साथ आप मानसिक संतुलन, योगा का मतलब ही संतुलन है। योग जो है वो संतुलन, समत्वम योग उच्चते ऐसे कहते हैं। तो संतुलन बनाए रखने के लिए योग का बहुत ही महत्व है और हर रोज़ अपने जीवन शैली का इसे भाग बनाना चाहिए।